हनी के साथ मिलकर मनी मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। हो सकता है कि आप अभी शादीशुदा है तो शादी का बोझ, शादी की जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल वाकिफ होंगे, या आप शादी करने के बारे में अभी सोच रहे होंगे, शादी की प्लानिंग्स कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए है कि शादी के बाद का जो जीवन है उसको तनाव युक्त ना बना करके तनाव मुक्त और आरामदायक जीवन कैसे बनाएं। उसके लिए कुछ तरीके आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। सो हेलो नमस्कार, मैं असलम केसरी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर एंड लाइफ कोच। वेलकम टू दिस वीडियो। देखिए दोस्तों, शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां अचानक से बढ़ जाती है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है शादी से पहले कि हमारे पास इतनी जिम्मेदारियां होंगी, इतने खर्चे बढ़ जाएंगे, जिसके बारे में ना सोचने के कारण ही शादी के बाद हमारा जो जीवन है वो पूरा तनाव युक्त बन जाता है। और अधिकांश शादी के बाद इन सब चीजों को लेकर के बहुत सारे शादी के बाद झगड़े भी होने लग जाते हैं आपस में दोनों के बीच। तो शादी से पहले क्यों ना एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली जाए, जिस प्लानिंग को करके क्या है कि हम अपने पूरे भविष्य को, पूरे जीवन को आरामदायक एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। देखिए, अगर आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले शादी की प्लानिंग्स करनी पड़ती है कि शादी के अंदर कितने लोग आएंगे, कौन सी तारीख को शादी करनी है, उसका एक आप मुहूर्त निकलवाते हो, किन किन लोगों को बुलाना है, किन किन लोगों को क्या क्या देना है, इसके अलावा नागिन डांस किसको करना है, और कौन कौन सा बंदा कौन कौन से गाने पर डांस करेगा, ये सब पूरा हम प्लान करते हैं। पूरा शादी का एक प्लानिंग किया जाता है, कौन कौन सी मिठाइयां बनवानी है, सब कुछ प्लान होता है। लेकिन एक प्लानिंग हम भूल जाते हैं और वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। शादी से पहले एक चीज की जरूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग करने की। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर ले तो इसके बाद हमें शादी के बाद कई तरीके की जो जिम्मेदारियां आती है उसके अंदर किसी तरीके का कोई तनाव नहीं झेलना पड़ेगा, आराम से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शादी के लिए आपको अपने जो अनावश्यक खर्चे हैं उनके ऊपर अपने पार्टनर के साथ चर्चा करनी होगी। देखिए, आजकल मैं देख रहा हूं और आपने भी देखा होगा, शादी के लिए जब शादी के पहले एक टाइम पीरियड मिलता है दोनों पार्टनर्स को आपस में एक दूसरे को समझने का, जानने का। तो उस टाइम पे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर बातें ना होकर के उनकी बातें होती है, मेरे बाबू ने खाना खाया? हाँ, खाना खा लिया मैंने। हाय बेबी, मेरे बाबू ने खाना खाया? तो अभी तो खाना खा लिया आपके बाबू ने, लेकिन जब आने वाले टाइम के अंदर शादी होगी ना तो उसके बाद खाना खाने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि खाना खाना या नहीं खाना। माइंड कहीं और ही मिलेगा, क्योंकि खर्चा अचानक इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो सोचते उठते बैठते जागते यही चीजें माइंड में चलती रहेंगी, क्योंकि वो खर्चों से बाहर नहीं आ पाएगा, इतने खर्चे बढ़ जाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में जब प्लानिंग करनी थी तब तो थाने की बातें होती थी। अरे, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचिए, आप अपने पार्टनर के साथ में अपने एक दूसरे के खर्चों के बारे में चर्चा कीजिए कि आपके पार्टनर के कितने खर्चे हैं, आपके कितने खर्चे हैं, दोनों के एक दूसरे के खर्चे को समझिए शादी से पहले। इसके अलावा आपके ऊपर क्या कोई कर्ज तो नहीं है, आपके पार्टनर के ऊपर कोई कर्ज या कोई लोन तो नहीं चल रहा, कोई क्रेडिट कार्ड का या कोई डेबिट कार्ड का या किसी तरीके का लोन, किसी तरीके का कोई कर्जा उधार लिया हो, पैसा कुछ तो नहीं है, ताकि आगे शादी के बाद आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसके अलावा शादी से पहले जहां तक हो सके लोन लेने से बचिए, किसी तरीके का लोन ना लेना पड़े। अगर आपके पास शादी से पहले कोई पर्याप्त टाइम मिल रहा है तो उस टाइम पे जितना टाइम मिल रहा है उसमें कोशिश कीजिए कि आप शादी के लिए सेविंग्स करें, पैसा बचाइए, जिससे क्या कि आपको शादी के टाइम पे किसी सिचुएशन में लोन ना लेना पड़े, जिसकी प्रॉब्लम्स आगे जाके आपको लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है। तो साथियों, शादी से पहले पहला काम है आपका अपने पार्टनर के साथ अपने खर्चे और उनके खर्चों के बारे में डिस्कशन करना, उसके ऊपर प्लान करना, ये सबसे जरूरी है। तो शादी से पहले जो टाइम मिलता है उसके अंदर खाने के बारे में बात कीजिए, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर भी बात कीजिए। सेकंड नंबर, फाइनेंशियली गोल सेट कीजिए। ये फाइनेंशियल गोल सेट करना बहुत जरूरी है। देखिए, शादी के लिए और शादी के बाद एक दूसरे के खर्चे को आप समझ लेते हो। इसके अलावा कुछ घर के ऐसे मेन काम होते हैं जिनमें आपको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है और उनमें जो खर्चे होने वाले उन खर्चों को समझिए कि शादी के बाद ये काम है जो आप दोनों को साथ मिलकर के करने हैं। इसके अलावा शादी का भी एक फाइनेंशियल गोल सेट कीजिए। ऐसा ना हो कि भाई अंबानी ने, भैया अपनी प्री वेडिंग में अंबानी के लड़के की शादी थी, वो प्री वेडिंग हुई, प्री वेडिंग के अंदर बहुत सारे स्टार्स को बुलाया, शादी में तो पता नहीं किन किन को बुलाने वाले हैं। हम भी शादी के अंदर अपने किसी स्टार को बुलाएंगे, अपना रोब बनना चाहिए मार्केट में, लोगों को लगना चाहिए कि शर्मा जी के, गुप्ता जी के लड़के की शादी हुई है, सबको पता चलना चाहिए। तो इसके लिए हम भी अपना रोब बनाने के लिए क्या कि हम किसी स्टार को बुलाते हैं। ऐसे अनगिनत और भी न जाने कौन कौन से खर्चे होते हैं
जो अगर आप चाहे तो शादी के टाइम पे बचा सकते हैं। अब आप कहोगे तो शादी तो बार बार थोड़ी होती है, शादी तो एक ही बार होती है, तो खर्चों को क्यों बचाना, खर्चों के बारे में क्यों सोचना है। अब जो अगर आप खर्चे बचाओगे वो पैसा आने वाले टाइम में आपके बहुत सारी चीजों में काम आने वाला है। अभी कुछ चीजों में आप बचा करके उसको काम में ले सकते हैं, वो काम भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला काम है कि शादी के लिए भी गोल सेट करना है, फाइनेंशियली गोल सेट, कि आपको खुद को पता है कि कितने कपड़े खरीदने कितने नहीं खरीदने, फिर भी अनगिनत कपड़े खरीद रहे हैं, मिठाइयां अनगिनत बनवा रहे हैं, जिसकी कोई वो फूड वो खाना भी वेस्टेज जाता है। तो ये सारी चीजों में जहां जहां आपको लगता है कि मेरे को यहाँ मैं इतना पैसा बचा सकता हूं, वो पैसा आपको शादी के अंदर बचाना है और वो आगे आप उसको काम में ले सकते हो। देखिए एक और चीज, शादी के अंदर आपको उपहार के रूप में कई सारी नगद राशि भी मिलती है। नगद जो पैसा मिलता है उस पैसे को बचाना है, उसको शॉपिंग के अंदर कहीं चले गए घूमने वहां पे खर्च कर दिया, उसको बचाइए, उसको खर्च मत कीजिए। उस पैसे को भी आप काम में लोगे आने वाले सालों के अंदर शादी के बाद। अब देखिए फाइनेंशियली अगर आप शादी का गोल सेट करते हो और शादी के बाद आगे जो लाइफ उसमें फाइनेंशियली गोल सेट करते हो, इतना पैसा बचा करके हमें यहाँ पे यूज करना है, तो आपकी लाइफ में ये एक बहुत अहम कदम होगा शादी के बाद का जो जीवन है उसको आरामदायक बनाने के लिए। इसके अलावा तीसरा, देखिए शादी के बाद तुरंत बाद कोई भी 1 से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये रिसर्च के अकॉर्डिंग बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते हैं कि शादी के बाद हमारी कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट जरूर होनी चाहिए। तो 2 लाख की 3 लाख की जितनी आपकी कैपेसिटी उतनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप कोई LIC पॉलिसी कर सकते हैं, NSE में कर सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसमें भी कर सकते हैं। जहां आपको लगे कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरा पैसा सेफ है और वो पैसा बढ़ सकता है, तो वहां इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। अपने और अपने पार्टनर के हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए, वो भी आपके काम आने वाले हैं। इसके अलावा शादी से लेकर 20-25 साल तक की कोई LIC पॉलिसी या टर्म इंश्योरेंस करवाइए, जिसमें आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके भी कई सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं शादी के बाद घूमने का। अगर आप शौक रखते हैं और आपके पार्टनर का आपका शौक है कि हम शादी के बाद घूमने जाएं, लेकिन घूमने जाने के लिए भी हम कोई प्लान करते नहीं है, अनगिनत खर्चे होते हैं। देखिए शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और शादी के बाद आप खर्चे कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बाद में पता नहीं चलता पैसा जा कर कुछ समझ में नहीं आ रहा, अनगिनत खर्चे हो रहे हैं और बाद में रो रहे हैं कि बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, लाइफ सही नहीं चल रही है, पता ही नहीं चल रहा शादी के बाद इतनी समस्या प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। तो अगर आपको घूमने का शौक है तो घूमिए, इंजॉय कीजिए, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता। जब तक जीवन मिला इसको एंजॉय कीजिए, लाइफ को आरामदायक बनाइए, अच्छे से घूमिए, मजे से घूमिए। लेकिन शादी से पहले एक घूमने का फंड बनाइए। घूमने का फंड बनाने का मतलब है कि हर महीने एक पैसा निकालिए अपनी सैलरी से, अपनी इनकम से, कुछ भी जितना आपको घूमना है उसका एक पैसा अलग से निकाल लीजिए, हर महीने एक सेविंग कीजिए। और जैसे ही साल बाद 6 महीने बाद वहां पे एक पर्याप्त फंड आपके पास पैसा हो जाता है, जहां आपको जाना है उसके लिए इतना पैसा हो जाता है कि हाँ हम वहां पे घूम के आ सकते हैं, और इतना पैसा आपके पास बच जाता है, उसके बाद मजे से घूमने के लिए जाइए, आरामदायक घूम के आइए। कहीं भी घूमना है हर साल फंड अपना बनाते रहिए, हर महीने पैसा डालते रहिए, जैसे पर्याप्त पैसा हो जाए घूमने जाइए, क्या टेंशन है, बिना टेंशन के घूमिए। देखिए यहाँ पे आपके पास फंड है, लेकिन आप अचानक आवश्यक खर्चे करते जा रहे हैं तो उसका कोई आपको बेनिफिट मिला नहीं वाला है, बाद में आप सोचते हैं कि आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए घूमने का भी एक फंड बना सकते हो कि आपको घूमना है, उसके अंदर आपका खर्चा हो रहा है तो भी आपको टेंशन नहीं हुई, आपने एक फंड एक अलग से सेविंग की थी घूमने के लिए, तो आप अलग से फंड बना सकते हो घूमने का, ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा अब जो पैसा आपने शादी में बचाया, आपने कोई और तरीके से नगद राशि जो भी आपने बचाया, जो सारा पैसा आपने बचाया, शादी के ठीक 1 साल बाद 2 साल बाद आपको लगता है कि हमें कोई नया फ्लैट लेना चाहिए या जरूरतें बढ़ रही है तो गाड़ी लेनी चाहिए, तो अब जो शादी के टाइम पे जो पैसा बचाया था ना, वो पैसा अब आपके गाड़ी खरीदने में या फ्लैट खरीदने में काम आने वाला है। देखिए याद कीजिएगा, अंबानी अगर अपने बेटे की शादी में लगा रहा है तो उसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा, अल्टीमेट पैसा है, कभी आपको पता है उसके सब कारण है। उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया तो कहाँ किया, क्यों किया, उनकी टर्नओवर, उनका कैपिटल देखिए कितना पैसा उनके पास है, उस हिसाब से अगर उन्होंने पैसा लगाया तो उनके लिए हो सकता है सही होगा। लेकिन अगर आप ये जो अनगिनत पैसे शादी में जो लगा रहे हो, इनको बचा करके आने वाले टाइम में काम में लोगे तो बहुत अहम भूमिका आपका पैसा आपके लिए निभाने वाला है। तो शादी के बाद जब गाड़ी की जरूरत पड़ती है तो गाड़ी लीजिए, आपकी जरूरत में काम आने वाली है। और हो सकता है कि गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है जो आप करवाते हो वो, या आपके घर का फ्लैट का रजिस्ट्रेशन है जो आप करवाते हो वो अपनी पार्टनर वाइफ के नाम पे करवाइए, महिला के नाम पे, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा छूट मिलती है, तो इसमें आपको ये भी बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा आप SIP में, आप शेयर मार्केट में, जहां आपको लगता है कि मेरे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो वहां इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आरामदायक जीवन आप जी सके और शादी के बाद प्रॉब्लम्स फेस करनी ना पड़े। सो साथियों, ये कुछ तरीके थे जिससे क्या कि हम शादी का पैसा बचा करके हनी के साथ मिलकर मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, कुछ पैसा बचा सकते हैं, और ये जरूरी हो गया, अहम मुद्दा है।
जिसपे बात करनी चाहिए आपको अपने पार्टनर के साथ, ताकि शादी के बाद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हो सकता है आपका पार्टनर आपको बोलता हो, आपकी पार्टनर आपको बोलती हो आप खर्चे कम करते हो, आप कंजूसी बरत रहे हो, तो उसका कारण है ना, आपका कारण ये है कि आपको जब जरूरत थी उस टाइम पर फाइनेंशियल प्लानिंग की नहीं, इसलिए आपको खर्चे ज्यादा लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि खर्चे तो ज्यादा हो रही हैं आपके, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। तो इसका कारण यही है, अपने पार्टनर के साथ बैठ करके इन सब चीजों पे चर्चा कीजिए, अहम मुद्दा है। और इसके अलावा जहां जहां लगता है वहां पैसा बचाइए और सेविंग कीजिए, तो वो सेविंग्स आपके फ्यूचर में काम आने वाली है और अपने जीवन को आप आरामदायी बना सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे आपको लगता है कि आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हो। यहाँ पे करके अपने पार्टनर्स के साथ मिल करके इस पे चर्चा करके ये पैसा हम बचा सकते हैं और इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर पाए हो, समझ पाए इस वीडियो के माध्यम से। कुछ मेरा प्रयास था कि फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, अपने पार्टनर के साथ मिलकर आपको इस चीजों पे चर्चा करनी चाहिए। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको कोई और बेस्ट ऑप्शन लगता है कि हम यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं और सबको करनी चाहिए, वो भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा चाहते हैं वो भी नीचे लिख के जरूर बताइएगा। देखिए, शादी तो जीवन में सभी की होती है दोस्तों, लेकिन जो सही फैसले वो कुछ समझदार लोग ही ले पाते हैं। सो आई होप सो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।